हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आप सभी का स्वागत है। आप देखें, यहाँ मैंने बोर्ड पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नोट कर दिए हैं। इनको जो है ध्यान से देखें। अभी आपने इसके पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एसेरेटिव सेंटेंस में होने वाले परिवर्तन के बारे में समझा था। उसी में कुछ एक्स्ट्रा एडिशन किया जाता है और कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स बना दिए गए हैं जिनको आप सबको समझना जरूरी है ताकि हल करते समय कोई क्वेश्चन गलत ना हो सके। तो यहाँ सबसे पहले आप देखिए कि हमने एक क्वेश्चन दिया है, द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा में राजू आई शैल गिव यू ए बुक। जैसा कि आप जानते हैं कि जब नरेशन करते हैं या डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को बदलते समय हमें सबसे पहले दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को समझ लेना है। उसके बाद सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, फिर उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं। यहाँ कुछ स्पेशल रूल्स हैं, उनको आप ध्यान दें। जैसे ये है द टीचर सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये है राजू आई शैल गिव यू ए बुक, ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक शब्द है राजू जो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ है, इसको कॉमा से अलग भी किया गया है। इसे जब आप हल करेंगे तो ये ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट न दिया हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसा शब्द हो जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ सकता हो, तो और उसे कामा से अलग किया गया हो, तो उस शब्द को उठा के रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट बना दिया जाता है। जैसे अब आप इस शब्द राजू को आप यहाँ पर सेड के बाद आप यूज कर लेंगे। चाहे तो आप इसे अपने नोटबुक पर नोट कर लें, उसके बाद हल करें, या आप अपने दिमाग में इसे रख सकते हैं कि राजू सेड के साथ होगा। यानी इसमें कहने वाला टीचर और जिसे कहा गया वो है राजू, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट इधर करके आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है, जबकि राजू वास्तव में रिपोर्टिंग वर्ब का ही पार्ट है। तो इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको आप देखें तो सैड टू राजू, आप ये समझें कि ये हो गया सैड टू राजू। तो जब हल करेंगे तो हो जाएगा द टीचर सैड टू मानेंगे, सैड टू को टोल्ड में, जैसा कि आप जानते हैं कि सैड रिपोर्टिंग वर्ब में सैड का और कॉमा इन्वर्टेड कामा का परिवर्तन करते हैं और इसके स्थान पर कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं, जिसको पिछली वीडियो में बताया गया है। तो जब ये एसेरेटिव सेंटेंस में होगा तो सैड टू को टोल्ड में, देन राजू, अगेन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट है टीचर, टीचर के अनुसार ये होगा ही। अगेन टेंस मिलता है, टेंस का परिवर्तन करेंगे। टेंस का परिवर्तन करते समय ही के साथ विल होगा, विल का, क्योंकि टेंस परिवर्तन के भी रूल में आपको बताया गया है कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है। तो शैल की जगह क्योंकि ही के साथ विल लगता है, इसलिए हम ही के साथ विल लेंगे, लेकिन विल को पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वुड। he would give you। अगेन ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। अब आप सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को किसके पास भेजेंगे, तो ये यहाँ पर राजू आ गया है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, इसलिए राजू के अनुसार ही यू को चेंज करेंगे। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन पहुंचा राजू के पास। राजू मीन्स सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर, और सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही का प्रयोग करते हैं, अर्थात राजू के स्थान पर ही। बट यहाँ आपको एक बात ध्यान देनी है कि जब आप प्रोनाउन चेंज करते हैं तो प्रोनाउन का केस कभी नहीं बदलता। तो यहाँ यू की केस है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव केस को जब राजू के पास भेजेंगे तो ये होगा हिम, देन ए बुक। ओके, नेक्स्ट शी सेड माय डियर डॉटर आई शैल टीच यू संस्कृत। यहाँ एक अलग से जो है रूल बनेगा फिर
क्योंकि अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो माई डियर डॉटर है ये एक संबोधन है, अपनी पुत्री को संबोधित किया किसी ने, माई डियर डॉटर। तो जब इस तरह के वर्ड्स रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किए गए हों तो इसके लिए भी एक अलग से विशेष नियम आपके सामने है कि ऐसे शब्दों को जो एड्रेस किए गए हों और रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट बना दिया गया हो उन्हें सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं और उनको नरेशन करते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले नोट करते हैं या उन्हें सबसे पहले लिखते हैं। और इनको लिखने से पहले एक फ्रेज तैयार करते हैं, एड्रेसिंग एज। प्रोनाउन जैसे चेंज होता है वैसे ही होगा, अर्थात इसको भी बना के देखते हैं तो ये होगा एड्रेसिंग एज हर माई, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सीक्वेंस है हर डियर डॉटर इसे आप कॉमा से अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद अब आप डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब पे आएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के साथ टू नहीं है या ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट सी सेड लिख देंगे, यानी हो जाएगा सी सेड सेंस फार्मूला। अब यहाँ आप रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने जा रहे हैं तो रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने से पहले यहाँ एक कंजक्शन दैट क्यों, क्योंकि ये एसआईटी सेंटेंस में है। देन आगे आप बढ़ेंगे तो ये होगा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई मिला, आई गया सी के पास, हो जाएगा सी, अगेन सी के साथ विल होता है इसलिए कुड टीच, यू जो है वो अब जो है डॉटर, क्योंकि यहाँ एक अंडरस्टूड है कि सी यानी उसने अपनी पुत्री से कहा, तो ये जो सी है ये चेंज होगा, यू जो है वो पहुंचेगा डॉटर के पास, डॉटर यानी सी, और यू ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए सी का ऑब्जेक्ट हर, संस्कृत। क्लियर? नेक्स्ट आइए देखते हैं, माई मदर सेड वेल राम आई शैल गिव यू ए प्राइज। नेक्स्ट रूल आप अपने दिमाग में रखें कि जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो अनइम्पॉर्टेंट हो, जो एक तरह से उनके प्रयोग करने ना करने से बहुत प्रभाव नहीं पड़ता, वह केवल सेंटेंस को एक जो है प्रभावकारी बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को इनडायरेक्ट बनाते समय हटा दिया जाता है। जैसे वेल, ये वो एक ऐसा वर्ड है जैसे कि बातचीत में लोग अपनी अलग अलग जो है वो पैरेंथेसिस वगैरह प्रयोग करते हैं, या कुछ कॉमन वर्ड्स ऐसे हैं जो सेंटेंस को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग कर दिए जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को जो है इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच से हटा दिया जाता है। तो वेल को हटा देंगे, राम क्या है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, इसे इस तरफ ले लेंगे, यानी राम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर माना जाएगा, और जब आप इसे चेंज करेंगे तो ये होगा माई मदर टोल्ड, अब ये सेड टू राम, तो यहां टोल्ड राम दैट, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन माई मदर के पास, माई मदर यानी सी, दैट सी अगेन वुड गिव यू, अगेन गया राम के पास तो ये हो गया हिम, वुड गिव हिम ए प्राइज। नेक्स्ट अगेन एक रूल है, ही सेड आई होप माई फ्रेंड विल कम टूडे। इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखें, इसमें क्या है कि ये जो आई होप एक आपको अलग प्रकार का सेंस और अंडरस्टैंडिंग देता है। ये पर्टिकुलर ये आप इस पूरे वाक्य में एक अलग सेंस देने के लिए प्रयोग किया गया है। तो ऐसे सेंस देने वाले आई होप, आई सी, यू सी, थैंक यू, ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक अलग
जो है वो इंप्रेशन देने के लिए प्रयोग किए गए वर्ड हैं और स्पेशली ये वर्ब है। और जब ये इस तरह के वर्ब प्रयोग किए गए हों रिपोर्टेड स्पीच में तो इनडायरेक्ट बनाते समय इस सेड या सेड टू को बदलते समय अब ये वर्ब जो है इस सेड का सेंस बन जाता है और इस सेड के ही स्थान पर अब आप इस वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस तरह के और भी सेंटेंसेस आप देखिएगा, एक्सरसाइज हल करिएगा। मैंने पहले भी बताया है कि रूल्स आर इंपॉर्टेंट बट एक्सरसाइजेस आर मोस्ट कंपल्सरी। इसलिए आप सभी एक्सरसाइज पर जाएं और उसे देखें और हल करने का प्रयास करें। तो इस तरह से आई होप को अब ले लेंगे और सेड में इसका सेंस ऐड करेंगे और तब इसे चेंज करेंगे तो होगा ही होप्ड दैट माई फ्रेंड। माई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगेन ही के पास आया तो ये हो गया हिज फ्रेंड। विल का पास्ट टेंस हुआ वुड कम दैट डे। टुडे को दैट डे द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस। इस तरह से आपने देखा कि इन सेंटेंसेस में कुछ एक्स्ट्रा एडिंग कर दी गई है और इसको चेंज करने के लिए एक अलग तरह से आपको इसे समझना पड़ा या करना पड़ा। जैसे आप यहां पर एक और रूल मैं दे देना चाहता हूं जिसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें यस नो या सर मैडम करके लिख के आता है। जैसे इसी में हम ऐड करेंगे यहां राजू के स्थान पर यदि हम एस डाल दें द टीचर सेड यस आई शैल गिव यू ए बुक। आप देखें ये यस मीन्स किसी भी बात को स्वीकार करने की या कन्फेस करने के लिए ये वर्ड प्रयोग किया गया है। इसकी जगह नो भी हो सकता है। नो हो गया तो जो है वो डिनाई किया गया, रिफ्यूज किया गया। तो ये भी अब सेंस के अनुसार चेंज होगा। फार्मूलाज जो है वो आपको चलने के लिए तो बता दिए गए पर कुछ सेंसेज होते हैं उनको आप समझें और उनके अनुसार कुछ जो है अलग परिवर्तन में ऐड करें या इसको बनाते समय इनको ध्यान दें। तो यस की जगह यस मीन्स रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। यस मीन्स रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। इसको आप जब चेंज करेंगे तो द टीचर रिप्लाइड इन अफर्मेटिव पहले आप इसका सेंस लेंगे तो हो जाएगा द टीचर रिप्लाइड इन अफर्मेटिव एंड सेड या एंड टोल्ड हिम। क्योंकि इसमें यू आपको ऑब्जेक्ट के रूप में मिला है, आप ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो निश्चित रूप से आप ये कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि टीचर ने कहा किसी स्टूडेंट को तो आप इसे ही मान लीजिए एंड टोल्ड हिम दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन टीचर के अनुसार अगेन ही वुड गिव him a prize, give him a book। इसी तरह एक सेंटेंस आप लीजिए जिसे द स्टूडेंट सेड सर
I shall not attend the class tomorrow. ओके, ये एक वर्ड है जो सेंस देता है कि स्टूडेंट इज सेइंग समथिंग विथ रिस्पेक्ट। तो अधि शब्द को सर, मैडम, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो रिस्पेक्ट सेंटेंस को रिस्पेक्ट देते समय देते हुए कोई वर्ड प्रयोग किया गया है, तो उसके स्थान पर आप एक वर्ड लेंगे रिस्पेक्टफुली, और ये रिस्पेक्टफुली सेट के पहले लगा देंगे, यानी द स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली सेड। ये पर्टिकुलर वर्ड इस रिस्पेक्ट को जो है दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है, यानी विद्यार्थी ने सम्मान पूर्वक कहा दैट, अगेन आई स्टूडेंट के पास, ही वुड नॉट अटेंड द क्लास टुमारो को द नेक्स्ट डे। ओके, तो ये आप इसको बार बार देखें, समझें और समझने का प्रयास करें। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और कोर्सेज के लिए भी, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के कोर्सेज के लिए भी, और प्लस आगे के अंग्रेजी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको समझें। आज अभी तक के लिए इतना ही। आगे हम जो है आप सभी के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल लेकर के अगली वीडियो में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।